हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है स्किल एकेडमी में। मैं राकेश आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे होंगे? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे रहे होंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखिए आप लोग। दोस्तों, मेरा जो कल का जो टॉपिक था आपका अनुपात और समानुपात, मैंने एक वीडियो ले चुकी है। इसके पहले एक वीडियो मैंने ले लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। सारे मतलब वहाँ पे सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई गई है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप वीडियो मेरी देख सकते हैं। आज वही जो अनुपात समानुपात है उसका मैं क्लास 2 लेने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अनुपात समानुपात, कल मैंने बताया था अनुपात क्या है, समानुपात क्या है। एक दो मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे। उसके बाद इसके मैंने कुछ टाइप बताए थे कि अनुपात समानुपात मतलब कितने टाइप के होते हैं लगभग, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मिश्रित अनुपात क्या है। उसके बाद मैंने वर्गानुपात बताया था, ठीक है। अब चलें उसी के जहाँ से कल मैंने छोड़ा था उसी से आज जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो उसमें कुछ और टाइप रह गए थे तो हम बताते हैं। चलिए, पहले मैंने व्युत्क्रमानुपात बताया था, उसके बाद व्युत्क्रमानुपात, उसके बाद दूसरा आपका वर्गानुपात और मिश्रित अनुपात, 3 मैंने बताया था। आज है आपका चौथा नंबर। वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से मैंने कल स्टार्ट किया था। वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, ठीक है। क्या है? वर्गमूलानुपात। जैसे मान लीजिए कोई संख्या क्या है, a अनुपात b में है, ठीक है। तो इसका वर्गमूलानुपात क्या निकलेगा? रूट में a अनुपात रूट में b, ऐसे करके, ठीक है। एकदम बेसिक है, ध्यान से समझिएगा। बेसिक टू एडवांस मेरी रणनीति यही रहती है कि बेसिक टू एडवांस मतलब पहले बेसिक चीज़ें बताई जाए, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को ऊपर किया जाए। ये है वर्गमूलानुपात। जैसे मान लीजिए संख्या, मान लीजिए मैं यहाँ मानता हूँ 9:16 है, और मैं आपसे कहूँ कि इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? रूट में 9 अनुपात रूट में 16 निकालेंगे, कितना हो जाएगा? देखिए 9 का वर्गमूल कितना? 3, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 3:4। चलिए 5वां नंबर देखते हैं, घनानुपात। घनानुपात, घनानुपात ये क्या है? ठीक है, वर्गमूलानुपात बताते। घनानुपात जैसे दिया है कोई संख्या, मान लीजिए a अनुपात b, ठीक है। इसका अगर आपसे कोई पूछ ले कि घनानुपात क्या होगा, तो कैसे? घनानुपात मतलब क्या? घात में 3 रखना, तो a³ अनुपात b³, ठीक है। कोई संख्या एग्जाम्पल में रख के आप चेक कर सकते हैं। जैसे 2:3 है। अगर हम आपसे पूछें कि 2:3 का घनानुपात क्या होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो करेंगे 2 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब, ठीक है। आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका आपका बनेगा 8। भाई 2 के घाते 3 का मतलब कितना? 8। गलती मत करिएगा, बच्चे यहाँ गुणा कर देते हैं, 2 3 या 6 कर देते हैं। अरे 2 3 या 6 नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 3 का मतलब है कि 2 का गुणा आपस में 3 बार किया। घात जितनी गुणा उतना ही बार आपस में, तो 2 × 2 × 2। देखिए 2 पावर 3 यानी 2 का गुणा आपस में 3 बार, तो ऐसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो मैंने 8 लिख दिया। अच्छा 3 का क्यूब क्या होगा? तो 27। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 8:27। ये है आपका घनानुपात। चलिए आगे देखते हैं। एक और है आपका जिसका नाम है घनमूलानुपात। घनमूलानुपात, घनमूलानुपात, ठीक है। घनमूलानुपात ये क्या है? जैसे मान लीजिए दिया है आपका कोई संख्या a अनुपात b में दी है, तो घनमूलानुपात क्या? इसका रूट में जाता है, तो देखिए √2 होता है, लेकिन यहाँ रूट क्या हो जाएगा? 3। तो क्या हो जाएगा? √3 में कितना? a अनुपात फिर कितना? इसका हो जाएगा आपका √b, ठीक है। ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट। जब घात 3 का रहता है तो क्या रहता है? क्यूब रूट। अगर कोई मान लीजिए संख्या आपको दे दी गई है, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे आपका दे दिया गया है 64:125। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका
घन मूलानुपात क्या होगा, तो बताइए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो 64 क्या लेंगे, रूट क्यूब में कितना 64 अनुपात ये रूट क्यूब कितना जाएगा 125। ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा गया है ना, तो यहाँ जो है अंडर रूट कितना है 2 है, लेकिन लिखा नहीं जाता, और यहाँ पे क्या है क्यूब रूट। तो अगर निकालें तो देखिए 64 का आपका क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है, घनमूल क्या होगा, तो कितना होगा 4 अनुपात 125 का कितना हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया निकल के 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5 ऐसे किया जाता है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक है आपका वितत समानुपात। चलिए ये मैंने टाइप था कुछ बता दिया। चलिए अब प्रश्न की बारी है, अब हम टाइप बाय टाइप प्रश्न को देखेंगे। चलिए ये कुछ बेसिक चीज़ें थी बता दिया हमने। चलिए ठीक है, अब हम टाइप स्टार्ट करते हैं। लिख देते हैं टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट जिसको बोलते हैं वितत समानुपात, वितत समानुपात। ये है आपका वितत समानुपात। चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे आपका क्वेश्चन दिया है a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, ठीक है। अच्छा b अनुपात c बराबर दिया है आपका 5 अनुपात 8, 5 अनुपात 8। तो हमसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अच्छे से समझिएगा, मैं पूरा क्वेश्चन जिसका इसका बेसिक है सारी चीज़ें आपके सामने मैं बताऊंगा। देखिएगा a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 दिया है और b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 8 दिया है, ठीक है। हमसे a b c का अनुपात पूछा है। तो देखिए पहले जो दिया है उसको लिखिए। देखिए यहाँ अनुपात पूछा है a अनुपात b अनुपात c, ठीक है, ये हमसे क्या किया है पूछा है। अच्छा a और b अनुपात कितना, a और b का अनुपात कितना दिया है, तो 2 अनुपात 3। उसी के नीचे लिखेंगे जिसका अनुपात दिया है, लिख लिए हम। अच्छा अब आगे कह रहा है b अनुपात c भी दिया है 5 अनुपात 8। तो देखिए यहाँ नहीं लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे b का दिया है ना, तो नीचे करके 5 अनुपात c का दिया है कितना 8, ऐसे, ठीक है। अब देखिए इतना काम, इतना आपको समझ में आया कि नहीं, ध्यान से समझिएगा। देखिए a अनुपात b अनुपात c अनुपात पूछा हमसे, और दिया है a अनुपात b 2 अनुपात 3 और b अनुपात c 5 अनुपात 8, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है कि देखिए मैंने लिख लिया है a b c पूछा है, a अनुपात b अनुपात c। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, तो a अनुपात b तो 2 अनुपात 3 लिख लिए। अच्छा अब b अनुपात c भी दिया तो नीचे से लिखेंगे, ठीक है। b तो है ही हमारा तो 5 और यहाँ c है कितना 8, 5 अनुपात 8 हो गया। अच्छा अब देखिए समझिएगा क्या है। अच्छा यहाँ देखिए बॉक्स जो है कुछ खाली है, ठीक है, यहाँ, और एक कहाँ खाली है यहाँ, ठीक है। या को मैंने समझने के लिए बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बॉक्स मत बनाइएगा। देखिए अभी क्या करेगा ना, अपने पड़ोसी वाले को खींचेगा, अपने पड़ोसी वाले को क्या करेगा खींचेगा। अच्छा देखेंगे तो ये पड़ोसी इसका कौन सा है, ये 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3। अब इसका पड़ोसी क्या है, इधर तो कुछ है ही नहीं, है तो इधर, तो इधर वाले को खींचेगा, ये अपने पड़ोसी वाले को क्या करेगा खींचेगा। देखिए खींच लिया ये, ठीक है। अब हम चाहे तो बॉक्स मिटा सकते हैं। मेरा समझाने का उद्देश्य यही था कि अपने बगल वालों क्या करेगा खींचेगा। अनुपात का चिन्ह है तो अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। अब ये काम बन गया आपका, अपने पड़ोसी को खींचेगा, ठीक है, खींच लिया। अब गुणा का नियम आता है, ऊपर से नीचे का गुणा कर दीजिए, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर का गुणा कर दीजिए। तो देखिए 8 त्रिक 24 अनुपात 5 तिहाई 15 अनुपात 5 दूनी 10। तो हमारा ए बी सी का मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू आ गया कितना 10 अनुपात 15 अनुपात 24, 10 अनुपात 15 अनुपात 24। तो ये रहा दोस्तों आपका आंसर, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात पूछा था तो मैंने यहाँ से ही निकाल दिया कितना 10 अनुपात 15 अनुपात 24, यही है आपका सीधा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक प्रश्न हम नीचे से और लेते हैं। हाँ ये पहला था, चलिए दूसरा इसी टाइप का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन
अच्छा चलिए कोई बात नहीं। कह रहा है A अनुपात B बराबर दिया है आपका 2:5, कुछ भी रेशियो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और B अनुपात C दिया है, B अनुपात C रेशियो दिया है 3:4, ठीक है। अच्छा अब C अनुपात D भी दिया है, ये कितना है, तो ये है आपका 4:5। लीजिए A अनुपात B बराबर 2:5, B अनुपात C बराबर कितना 3:4 और C अनुपात D बराबर कितना 4:5, ठीक है। अब आपसे पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, बताइए, ठीक है, बताइए क्या होगा, ठीक है। अब देखिए जो मैंने नियम बताया है उसी नियम से चलेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा। तो पहले चारों को लिख लीजिए, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब जो जो दिया है उसका नीचे रखिए। A अनुपात B बराबर कितना 2:5, ठीक है। और BC का क्या दिया है 3:4, तो 3:4 नीचे से करते जाना है, नीचे लिखते जाना है। अच्छा C अनुपात D कितना है 4:5, तो 4:5 ये रहा आपका, ठीक है। अब मैंने बताया है खिंचाई करिए, टोचन लगाइए, क्या करिए टोचन लगाइए, अगल बगल वालों को खींचिए अपनी तरफ, तभी काम बनेगा। चलिए खींचना शुरू करते हैं। अच्छा देखिए 5 यहाँ है, यहाँ 2 है, तो देखिए ये C है ना, तो इसके बगल में कितना आ गया 5, ठीक है। अनुपात का चिन्ह लगाते रहिए। अच्छा 5 इधर भी फिर खींचेगा, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी, या तो दाएँ वाला होगा तो बाएँ वाला, ठीक है, वही खींचा खींची होगा। अच्छा 3 के इधर जाएंगे तो इधर आ जाएगा कितना 3, क्योंकि पड़ोसी तो इधर है ना, तो इधर आ गया। अब यहाँ देखिए ये 4 को खींचेगा तो कितना आ गया 4, ठीक है। अब देखिए ये बगल वाले खींचा तो कितना आ गया 4, फिर खींचा तो फिर 4 आया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा पड़ोसियों को खींचा कैसे जाता है, बराबर बैलेंस करने के लिए खींच लिया जाता है। चलिए गुणा करिए, गुणा करिए, 5 25 चौको 100 अनुपात 4 चौक 16 और 16 पंचे 80, लिख लीजिए अनुपात। ये सबका गुणा ही करना है, 5 3 15 और 15 चौका 60, और यहाँ 3 दूनाई 6 6 चौक 24, 24 रेशियो 60 रेशियो 80 रेशियो 100। अगर किसी भी संख्या से चारों कट रही हैं तो आप बिल्कुल काट सकते हैं। कोई नंबर ऐसा है जो चारों संख्याओं को काट सके तो आप जो है काट सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है 4 से सभी संख्याएं क्या हो रही हैं, एक बार डिवाइड हो रही हैं, कट रही हैं। तो ठीक है, हम 4 से क्या करेंगे, सभी को काट लेंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, ठीक है, 15 चौका 60, 20 चौको 80 और 25 चौको 100। मैंने 4 से क्या कर लिया, सभी को काट दिया। अगर सभी संख्याएं किसी नंबर से पूरा पूरा कट रही हैं तो आप काट सकते हैं। तो हमारा आंसर निकल के आ गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू 6 अनुपात 15 अनुपात 20 अनुपात 25, ठीक है। यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन और भी आगे हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।